ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रहा था मैंने आपको लास्ट क्लास में, तो अब उसी के आगे है। देखो अभी, अब आपको पेरोक्साइड्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ से पेरोक्साइड्स, ठीक। देखो पेरोक्साइड्स क्या है भाई, इन्हें हम पेरोक्साइड्स कहते हैं। हर वो कंपाउंड्स हैविंग O2 नेगेटिव, ऐसे लिख लो, या O के बीच सिंगल बॉन्ड और दोनों ऑक्सीजन पे 1 - 1 - हो, इस तरीके की बॉन्डिंग हो, उन सबको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड पेरोक्साइड्स। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2SO5 है, H2S2O8 है, जैसे CrO5 है ना, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। चलो, तो पेरोक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो जो होती है, इन पेरोक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी होती है, -1। जनरली तो हम लोगों ने ऑक्सीजन की -2 पढ़ी है, लेकिन पेरोक्साइड में कितनी होती है, -1 होती है। ठीक, इन पेरोक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -1। अब देखो ध्यान से सुनो, ये हम कैसे निकालेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो हम लोगों ने एक्स करके निकाला था, दो मेथड मैंने बताए थे ऑक्सीडेशन स्टेट के। एक तो मैंने एक्स करके निकाला था, और दूसरा मेथड है स्ट्रक्चर से, ऑक्सीडेशन स्टेट बाय स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे, यही वाला जो होता है तरीका क्या है, बेस्ट मेथड है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम स्ट्रक्चर से ही सही निकाल पाते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, समझो। जैसे हम बात करें CO2 की, और आपसे कहें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो आप क्या करते हो, इसकी एक्स रख दी, और ऑक्सीजन की -2 रखी, तो -2 और 2 ऑक्सीजन की -4 हो गई, इक्वल्स टू 0। तो आप क्या कर लेते हो, कार्बन की कितनी आ गई, +4। ऐसे सिखाया मैंने, लेकिन जरा देखो, अब हम यही चीज स्ट्रक्चर से निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक, स्ट्रक्चर बना ली। अब तुम क्या करो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम विथड्रॉ, विथड्रॉ माने खींच लेना, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक, तो वही चीज देखो यहाँ है, ऑक्सीजन चूंकि हमारी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अपनी तरफ खींच लेगा दोनों। तो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींच जाएंगे, तो इस पे कितना आ जाएगा, -2। भाई दो बॉन्ड खींच रहे हैं तो -2, और कार्बन ने 2 खिंचवा दिए तो +2। सेम ऐसे देखो, इसने भी खींचा, इस पे भी -2, और यहाँ +2। तो इसलिए देखो कार्बन का कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों जोड़ दो, +4 है। तो देखो स्ट्रक्चर से हमने निकाल ली +4, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना।
-2 और +4। तो यहाँ हमें कोई x रखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें ये भी नहीं रखना पड़ा कि कार्बन की कितनी है, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है, हमने किसी की कोई वैल्यू पुट नहीं करी और सीधे क्या करा, आंसर निकाल लिया। किस बिहाफ पे, इसी बिहाफ पे कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। उसको आप देखो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जो अपनी तरफ खींच लेगा उसके ऊपर तुम्हारा क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। एक बॉन्ड को खींचेगा, 2 को खींचेगा, -2 आ जाएगा, 3 को खींचेगा, -3 आ जाएगा, जैसे भी हो। तो इस तरीके से निकालो, सही तरीका यही होता है, क्योंकि एक्स वाला जो मेथड है ये हमेशा काम नहीं करता है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, जैसे उसने एक एटम की आपसे पूछ ली तो आप एक्स करके निकालो, ठीक है निकल आएगा। लेकिन कभी कभी एक में भी नहीं निकलता है, कभी कभी हमारा क्या होता है, एक में भी ये नहीं निकलता है, तो फिर हम क्या करें, तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, समझो। तो हम ये कहें कि अब दूसरे में कैसे निकालें, तो देखो एग्जाम्पल नंबर से चल रहा है, 81 एग्जाम्पल है। जैसे वो कहता है HCl और आपसे कहता है कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की निकालो। अब यार अब तो नई टेंशन हो गई, अभी तक तो हम लोग एक एटम की निकाल लेते, अब वो कह रहा दोनों एटम की निकालो, तो दोनों एटम की कहां से निकाल दें भाई, एक एटम के लिए हम एक्स रखते, दो एक एटम के लिए तो फिर ये ऐसे हो जाएगा +1, कार्बन की x, नाइट्रोजन की y = 0। तो अब इसको तो सॉल्व हम कर नहीं सकते, दो दो चीजें थोड़े ना एक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो आप फेल हो गया वो एक्स वाई वाला मेथड, एक्स मानने वाला मेथड। अब स्ट्रक्चर देखो, अब तुम स्ट्रक्चर बना लो, ये अब देखो स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है कि जैसे ही इसको हम बनाए तो कौन, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए इस पे +1, इस पे -1। और कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तीनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, -3 आएगा, और इस पे कितना आ जाएगा, +3। अब देखो हमने किसी की रखी नहीं है एक्स वैक्स करके, हमने तो सीधे ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज निकाला। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो हमने सारे एटम की निकाला है, हाइड्रोजन की कितनी आई है, +1, कार्बन की कितनी हो गई, +3 और 1 +2, और इसकी कितनी आई, -3। देखो सबका जोड़ हमने कहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एटम की ऐड कर दो, जोड़ दो, उतनी आएगी जितना पूरे कंपाउंड पे चार्ज है। पूरे कंपाउंड पे तो कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल है, तो इन सबको देखो 0 ही आ रहा है। तो समझ गए होगे, स्ट्रक्चर ही बेस्ट मेथड है निकाल लेगा। ठीक है, देखो जैसे COCl2 है, फॉस्जील गैस, तो ये क्या है, ऐसे है। तो भाई कार्ब ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2 +2। अब कार्बन क्लोरीन में, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींच लेगा -1, ये भी खींच लेगा -1, और 2 इस पे और आ जाएगा। तो इसका मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +4। तो स्ट्रक्चर मेथड ही सबसे सही है, ध्यान रखो। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 क्या है, तो ये ऐसे है, देखो सल्फर पे निकालनी है, तो इधर भी ऑक्सीजन खींच लेगा, इधर 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 इधर, हो 6 तरफ खींच लिया, तो 6 तरफ खींच लिया तो कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो इसकी आ गई +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बिना स्ट्रक्चर के आपके गड़बड़ हो सकते हैं, इसमें गड़बड़ नहीं होगी। देखो जैसे ये है एसिटिलीन, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ खींचेगा, -1 -1, हाइड्रोजन की +1 +1। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है आपके। जैसे देखो, अब इसको देखो,
जैसे हम बात करें इसकी क्या नाम है SO3 की, S डबल बॉन्ड O। अब यहाँ तो दिख ही रहा है 6 तरफ खींचेगा, +6 आ गई। देखो जैसे ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, BH3। अब BH3 में देखो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उल्टा ये खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे -1 आएगा और बोरॉन पे कितना आएगा +3। तो देखो कुल मिला के ये है, हमें दोनों मेथड आने चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड भी स्ट्रक्चर से भी निकालना आना चाहिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड एक्स वाले तरीके से भी आना चाहिए। दोनों मेथड का जब तुम यूज करोगे तो तुम्हारे आंसर ज्यादा अच्छे से आएंगे। तो इसलिए आप सोचोगे हम एक ही मेथड से काम चला लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें दोनों मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों मेथड का यूज करना पड़ेगा। कहीं पर वो आपको निकालेगा, कहीं पर वो, क्योंकि हर जगह देखो हम स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, हर एक की स्ट्रक्चर हमें आती नहीं है ना, इसलिए। चलो देखो अब आ जाए वही परऑक्साइड्स वाली, परऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो पहला है इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। देखो H2O2 की स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा, है तो हम बता चुके हैं आपको, बॉन्डिंग में ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, जैसे 88 देखो, जैसे मान लो ये है OF2 O2F2, ये सब है। ये है, जैसे देखो अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। भाई ऑक्सीजन देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, -1 +1। सेम ऐसे ये इधर खींचेगा, +1 -1। अब बीच में कोई नहीं खींचे, O में कोई नहीं खींचेगा, क्यों, O तो दोनों सेम है ना, सेम एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होगी, तो बीच वाले बॉन्ड जो O का बॉन्ड है इसमें कोई नहीं खींचेगा, बस खत्म। तो यानी देखो क्या आंसर आ गया, कोई पूछे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो दोनों हाइड्रोजन पे +1 आ रहा है, यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1, और ऑक्सीजन की कितनी आ रही -1। देखो ये परऑक्साइड है नहीं है, अब तुम वैसे निकालते तो गड़बड़ हो जाता। यहाँ देखो फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा तो इस पे कितना आ जाएगा -2, फ्लोरीन पे कितना -1 -1। यहाँ देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1, इधर भी खींचेगी +1 +1, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो एक दूसरे से खींचेंगी नहीं, तो वहां पे कोई फर्क नहीं बीच वाले बॉन्ड पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर स्ट्रक्चर से निकालोगे, स्ट्रक्चर जहां इजी हो वहां तो तुम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, जहां इजी नहीं है वहां फिर भाई कोई बात नहीं, फिर दूसरा तरीका लगाओ। आई बात समझ में? देखो और देखो 90, जैसे ये बहुत अच्छा है HSO5, H2SO5, इसका नाम है कैरोज एसिड, साइंटिस्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है। तो कैरोज एसिड, कैरो एसिड क्या है, देखो ये ऐसे होता है एक्चुअली, देखो इसमें ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है, ये है दिख रहा है परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड भी कहते हैं। ये है ये कंपाउंड, ये आपका हो गया परऑक्साइड। अब इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो हमें निकालनी है, तो वैसे तो हम क्या करेंगे, वैसे तो हम वही तरीका है भाई, अपनी तरफ खींचो, ऑक्सीजन ने खींचा इधर, खींचा इधर, खींचा इधर, इधर इधर, तो 6 तरफ खींच गया, +6 आ जाएगा हमारा आंसर, है सीधे सीधे आ गया। अब दूसरा देखो एक्स वाले तरीके से निकालें अगर, देखो तो जरा आप ध्यान से देखो H2, अब देखो इसमें हमारे पास 5 ऑक्सीजन है, अगर तुम ध्यान से देखो 5 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन कौन सी है, परऑक्साइड वाली, तो इन्हें ऐसे लिख दो O2, और 3 ऑक्सीजन नॉर्मल वाली है, ये ऑक्सीजन नॉर्मल है, परऑक्साइड वाली नहीं है, और 2 ऑक्सीजन कौन सी है,
परऑक्साइड वाली है। तो देखो H की तो +1 +1 +2 हो गई। हमने कहा जो ऑक्सीजन परऑक्साइड है उसमें परऑक्साइड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रखनी है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन की -2 क्यों रखी? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन परऑक्साइड वाली है। तो -2 सल्फर की क्या रख लो X। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऑक्सीजन की कितनी होती -2, तो 3 की कितनी हो गई -6 बराबर 0। तो देखो 2 2 तो यही कैंसिल होगा, तो X बराबर कितना आ गया +6 है, ये आ गया। अब पता चलता तुम इसको परऑक्साइड नहीं मानते और ऐसे निकाल देते, देखो सीधे ही X का अगर तरीका लगाते तो सीधे सीधे अगर लगा देते +2 इसको X रखते हैं -10 बराबर 0 X बराबर +8, तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उस दिन हमने बताई थी 16 ग्रुप का है। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन फैमिली वाले उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो 6 से ज्यादा कैसे आ गई, इसका मतलब गलत है। कुछ समझे मेरी बात? नहीं समझे? देखो 92, देखो 91 इसी के बड़े भाई है H2S2O8, इनको कहते हैं मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड। ठीक, मार्शल एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर से देखो, अगर हम इसको ऐसे ही निकालें, 2 हाइड्रोजन की कितनी रखोगे +2, सल्फर की क्या रखोगे 2x -16 बराबर 0 है। तो कितना आ गया भाई, 8। ऑक्सीजन को नॉर्मल मान के रखोगे 2 तो 16, 2 से ये कट गया 14 और ये आ जाएगा +7। तो देखो ये भी 6 से ज्यादा आ गई, सल्फर की 6 से ज्यादा होती नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब इसकी भी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ क्या है, इसकी स्ट्रक्चर OO ऐसे ही है, ये दोनों तरफ ये बॉन्ड ग्रुप लगा दो SO3H इस टाइप से। तो देखो इसमें अब आप देखो टोटल 8 ऑक्सीजन है और उन 8 ऑक्सीजन में ये 2 ऑक्सीजन कौन सी है, परऑक्साइड वाली है, और 6 ऑक्सीजन नॉर्मल है। तो कायदे में हमेशा ऐसे लिखना चाहिए 2 ऑक्सीजन, ये कौन सी हो गई, परऑक्साइड वाली, और 6 ऑक्सीजन जो बची वो हमारी कौन सी है, नॉर्मल वाली है। तो हमें ऐसे लिखना चाहिए हाइड्रोजन की +2, परऑक्साइड में -1 रखो, सल्फर की 2x और नॉर्मल वालों की -2, तो -12 हो जाएगी 6 की, 2 2 कट गए तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना +6। देखो अब सही आ गई है। और नहीं तो क्या करो, स्ट्रक्चर बना दिए, स्ट्रक्चर से देखो। तो स्ट्रक्चर को अगर देखें तो देखो ये इधर खींचेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, कितना आएगा +6। ऐसे ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, 6 तरफ खींचेगा, यहाँ भी देखो +6। तो इस तरीके से यहाँ कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी। तो देखो परऑक्साइड में इसका मतलब हम बिना उसके नहीं निकाल सकते, है ना। देखो 93 92 एग्जाम्पल होता है। जैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, सारे इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम। इसे कहते हैं ब्लू क्रोमेट, ब्लू क्रोमेट। ठीक, अब ये ब्लू क्रोमेट क्या है भाई, इसकी देखो अगर तुम यहीं पे इसको -2 मान के निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा +10। तो गलत है यार। क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितनी होती है, +6। इससे ज्यादा अगर आ रही है कहीं तो फिर वो गलत है। ठीक, तो इसका मतलब ये गलत है। क्यों गलत है, इसका मतलब ये परऑक्साइड है, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंपाउंड ऐसे है जैसे तितली नहीं होती बटरफ्लाई, इसकी तरह दिखता है। देखो ये बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है, ये देखो ये कंपाउंड बटरफ्लाई की तरह है, तो इसकी स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। ये है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये वाले हमारे क्या हो गए, OO है परऑक्साइड, ये भी हमारा OO है, ये भी क्या है, परऑक्साइड। तो इसका मतलब देखो एक ऑक्सीजन तो नॉर्मल है जो ऊपर लगी है,
ये वाली, और ये 4 ऑक्सीजन कौन सी है? परऑक्साइड है। ठीक, तो अब निकालो, देखो x ऑक्सीजन की कितनी, नॉर्मल में -2, परऑक्साइड में -1, तो -4 बराबर 0, तो x बराबर देखो कितनी आ गई, +6 है। इसमें 2 परऑक्साइड बॉन्ड है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें परऑक्साइड बॉन्ड कितने हैं, ऐसा ही पूछ लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, इसने इधर खींचा होगा, इधर खींचा होगा, इधर 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 इधर, तो इसका मतलब 6 तरफ खींच गया, तो कितना आ गया, +6 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से देखो हम निकाल सकते हैं। 93 देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो। ये भी परऑक्साइड है, एक होता है देखो CrO8 3-, इसको देखो कैसा होता है स्ट्रक्चर, क्रोमियम, ये देखो नेगेटिव 1 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, चौथा ऐसे है। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा अजीब सा है। अब बिना इन कंपाउंड्स को आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, अगर इनकी स्ट्रक्चर आपको नहीं याद है, नहीं पता है, तो मान के चलो गलत होना ही होना है तुम्हारा। ये है 3 नेगेटिव चार्ज जो है 3 ऑक्सीजन पे, ये सब परऑक्साइड बॉन्ड है ना, सारे बॉन्ड कौन से हैं, परऑक्साइड है। तो अब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारे परऑक्साइड है, तो क्रोमियम की एक्स रखो, परऑक्साइड है -1 रखो, तो -8 बराबर -3, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, +5। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। भाई देखो 1 2 3 4 5 5 6 7 तरफ खींच रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तरफ तो खींच रहा है ये, तो 7 प्लस आएगा, लेकिन माइनस चार्ज भी है ना यहाँ, ज्यादा बना दिए क्या मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दिए बेटा, एक में 2 ज्यादा बना दिए, वही मतलब ज्यादा कैसे होगा भाई, ये है। तो देखो अब कितनी तरफ खींच रहा है, दिख ही रहा है, 5 तरफ खींच रहा है, तो कितना आ गया, +5। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है 93 का। ये सब परऑक्साइड है कंपाउंड, ये जितने लिखे मैंने। ठीक है, जैसे देखो कैरो एसिड लिखा है ना हमने, H2SO5 अभी लिखा था ऊपर, और H2S2O8 मार्शल एसिड लिखा, तो इनको बेटा जी देखो, इनके सॉल्ट मान लो आ जाए, सॉल्ट इनका हो गया Na2SO5, जैसे इसका लिख दो K2S2O8, तो इनमें हमने क्या निकाली थी, +6, तो रहेगा यहाँ भी +6, परऑक्साइड ही रहेगा। सॉल्ट में भी हमेशा वही रहती है जो उसके पेरेंट में होती है। ठीक, नेक्स्ट देखो, देखो अब आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताते हैं, ये हो गए परऑक्साइड के, लगभग मैंने सारे एग्जाम्पल बता दिए जो तुम्हारे काम के। ठीक है, इन्हीं में से जहां तक है आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, अब अदर स्ट्रक्चर्स को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये सब बस इंपॉर्टेंट ही है, इसको बार बार इंपॉर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो Br3O8, इसका तो स्ट्रक्चर ही अपने में एक है अलग, अजीबोगरीब। 3 ब्रोमीन सीधे लगाओ, और सब ब्रोमीन पे ऑक्सीजन, बीच वाली पे 2, और इन पे साहब 3। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर नहीं पता तो नहीं निकलेगी।
ऐसे। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल भाई, ये खींचेगा 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 खींचेगा, सेम आइटम में तो कोई खींचा खाची होगी नहीं, तो इस पे कितनी आ जाएगी +6, 6 तरफ खींच गया ना। यहाँ देखो 1 2 3 4, तो इस पे कितनी आ गई +4। यहाँ भी कितने तरफ खींचे 1 2 3 4 5 6, तो इस पर भी कितनी आएगी +6। इसका मतलब यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन में 2 की +6 आएगी और एक की आएगी +4। अगर तुम वैसे निकालते 3x - 16 = 0, तो 3x = कितना आता 16। अब एवरेज कर देते तो एवरेज हो जाता, हमने उस दिन एवरेज, तो एवरेज इतना आ जाता। ये एवरेज होती, जो हम 3 से डिवाइड कर देते, तो इसे उस दिन एवरेज का हमने कंसेप्ट सिखाया था, तो ये तो होती है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, लेकिन एक्चुअली एवरेज नहीं है, तीनों ब्रोमीन की अलग अलग है, तीनों की 16/3 16/3 नहीं है। 3 ब्रोमीन है हमारे, तीनों की हमारी कितनी आ रही है +6 +4 और +6। और देखो जोड़ के देखो 16 आना चाहिए तीनों की, तीनों का जोड़ 16 आ रहा है, तीनों का जोड़ 16 आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं सारे। 96 देखो, जैसे देखो Na2S4O6, इसको कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। सीपीएमटी में आ चुका है क्वेश्चन, उसमें पूछा था चारों सल्फर की अलग अलग पूछी थी, ये आया हुआ है पीएमटी क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन ये आया था फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल सल्फर्स, अलग अलग पूछी थी, चारों की अलग अलग बताओ। तो बिना स्ट्रक्चर के ये नहीं निकलेगा, पक्की बात है। तो देखो कैसे है, ये ऐसे है, सल्फर 4 लाइन से लगी है, और यहां देखो ये सोडियम ऐसे है, कॉर्नर वाली सल्फर पे ऐसे, ये स्ट्रक्चर है देखो इसकी, अब निकल आएगी। कुछ समझे? तो अब देखो निकाल के देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, कुछ समझ गए? बोल के पूछ लो, मैंने इधर से ऑन कर रखा है, कोई डाउट हो बोल के पूछ लो। देखो जैसे यहाँ निकालना है इसमें, देखो अब यहाँ क्या, ये इधर खींचेगा, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, अब सल्फर सल्फर थोड़े ना खींचेंगे, तो कितना आ गया 5 तरफ खींचा +5, इसने तो किसी से खींचा ही नहीं, इसने भी किसी से नहीं खींचा, तो ये 0 0 रहेंगे। और यहाँ देखो इसका भी कितना आ गया +5, इसका मतलब जो 4 सल्फर है हमारे, पर ऑक्साइड तो नहीं है इसमें कोई भी, +5 0 0 और +5, 2 सल्फर की +5 और 2 सल्फर की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना। जैसे हम यहाँ पे कहते ऐसे रखते 2 सल्फर, सोडियम की +1 रख लेते, सल्फर की 4x - 12 = 0, तो 4x बराबर आता +10, तो x बराबर कितना हो जाता 10/4, यानी +5/2। लेकिन ये क्या होती है, अगर एवरेज दिया हो तो एवरेज पे टिक कर दो, नहीं दिया है तो अलग अलग पूछा है तो अलग अलग, चारों सल्फर का जोड़ 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है भाई, 4x बराबर 10 है, इसका मतलब है चारों सल्फर का सम 10 आना चाहिए, तो इस तरीके से देखो 10 है। समझ गए नहीं समझ गए? कोई डाउट हो तो बताओ। समझ गए सब? कुछ बोलते भी नहीं हो यार तुम लोग। देखो तो ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था टेट्राथायोनेट वाला, बिना स्ट्रक्चर के इसमें नहीं निकाल सकते तुम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान से देखो,
ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाएगी? समझो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब ध्यान से समझो, इसमें 3 केस होंगे। यहाँ पे क्या है, 3 केसेस है। देखो कौन कौन से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। ढंग से समझो इसे भाई, ये वाले एग्जाम्पल भी बिल्कुल औरों से अलग है। देखना, इनमें तुम्हें 3 केस मिलेंगे। तीन तरीके के एग्जाम्पल होंगे। कैसे? पहले तो एक बात ये समझो, मान लो लेट ए जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बी मान लो क्या है, कोई आइटम है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपको 3 केस कौन से मिलेंगे? एक तो हो सकता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम्हारा ऐसे बना हो। ऐसे का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। केस सेकंड देखो, हो सकता है उल्टा हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और केस थर्ड क्या हो, जब सेम एटम में हो, ए से ए हो या बी से बी हो, सेम एटम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो एग्जाम्पल से दिखाते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हम इनका क्या रखेंगे, कंट्रीब्यूशन रखेंगे, या क्या रखेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कायम में इन ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 तरीके का। जब मोर से लेस हो तो 0 0, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की 0 0 मानिए। जब लेस से मोर हो तो लेस वाले पर +2 देने वाले को डोनर कहते हैं, और जिधर एरो होता है वो एक्सेप्टर -2। और यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज। 2 पॉसिबिलिटी कौन सी है? या तो दोनों को 0 0 मान लो तो भी सही है, और या +2 -2 मान लो, चाहे कोई सा आइटम, दोनों सेम होने चाहिए, तभी ये बात कर रहा हूं। तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो 0 0 या +2 और -2, ऐसे है। तो यहां पर हमारा क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है, 0 0, और दोनों सही है। यहाँ पे बोथ 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, एंड बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। इसका मतलब यहाँ पर 2 आंसर आएंगे। यहाँ पर कितने आंसर आएंगे हमारे? 2 आंसर्स आएंगे इस केस में। इसका मतलब तो यही है भाई, जब 2 पॉसिबिलिटी है तो 2 आंसर आएंगे। तो अब देखो कैसे है, एग्जाम्पल से समझो। देखो अब एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। मोर से लेस, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ होता है। देखो अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे एक और एग्जाम्पल इसका HNC। ये देखो, ये हो गया एग्जाम्पल 96, एग्जाम्पल 97। लेस से मोर कह रहा हूं। इधर का एग्जाम्पल देखो, ये है जैसे ये है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 99 देखो यहाँ है, जैसे सेम आइटम में जैसे ये है, सेम आइटम्स की बात करें, ठीक, ये H2O है, इस कंपाउंड का नाम है सल्फर सब ऑक्साइड, सल्फर सब ऑक्साइड। तो इसमें कैसे निकालेंगे, और ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलो देखो, अब इन रूल्स का यूज करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे भाई कैसे है। देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस है तो 0 0 रख दो, पहला पॉइंट। बाकी जो बॉन्ड बचे उसका स्ट्रक्चर से जैसे निकालना सिखाया वैसे निकालो। ऑक्सीजन तो को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे तो -2 आ जाएगा, इस पे +2। इसका मतलब देखो, जोड़ो 2 और 0, यहाँ जोड़ो 2 और 0, तो इसका मतलब कार्बन की +2 आ गई और ऑक्सीजन की कितनी आ गई, -2। इस तरीके से निकलेगा। तो ऑक्सीजन वाला फंडा करते रहोगे, निकलेगा नहीं। यहाँ देखो, जैसे अब यहाँ पे भी ये 0 0 रख दो, बाकी निकालो। देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ +1 -1। अब नाइट्रोजन कार्बन में जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बचे हैं उसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ खींच दो, -2 +2, तो टोटल कितना आ गया, देखो हाइड्रोजन की आ गई +1, और यहाँ ऐड करो तो कितना, -3, और यहाँ ऐड करो तो कितनी आ गई, +2। तो इस तरीके से देखो इसकी आ गई। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +1 -3 और +2। देख रहा हूं, एक साथ सारे एटम की आ गई, और बाकी तुम कोई तरीका लगा लो, इस HNC आइसोसाइनिक एसिड कहते हैं इसे, आइसोसाइनिक एसिड, और किसी तरीके से बेटा जी तुम्हारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा नहीं, यही एकमात्र तरीका है। यहां देखो, तो यहाँ पे क्या रखोगे, +2 -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जब मोर होता है। अब बाकी की नॉर्मल निकाल लो, इसकी खींचोगे -2 +2, तो सल्फर की देखो कितनी आ गई यहाँ, +4 आंसर। ठीक है, अब इसको देखो H2O, हमने कहा इसमें दो तरीके होते हैं। H2O में हमारे क्या है, दो मेथड है, ध्यान से समझना इसे। एक मेथड है कि हम इनको 0 0 मान लें और बाकी का निकाल लो, तो बाकी का कितना आ गया, -2 +2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दो सल्फर है और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक सल्फर की ऑक्सीजन की कितनी है, -2, एक सल्फर की कितनी आ गई, बीच वाले की +2, और कोने वाले की आ गई 0। एक तो ये है आंसर हमारा। और इधर देखो, यहाँ पे क्या हमने कहा, या तो तुम इसको +2 -2 मान लो, और इधर खींचोगे तो -2 +2 और आ जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर से कितनी आएगी, इस स्ट्रक्चर से आंसर आएगा, ऑक्सीजन की तो -2 ही आ रही है, बीच वाले की +4 और इसकी -2। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, है ना। तो हेयर इन 99 में 2 आंसर्स होंगे, 2 आंसर्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। क्या क्या आंसर है, एक तो 0 +2 और दूसरा है -2 +4, और दोनों सही है बेटा, बोथ आर इक्वली करेक्ट, दोनों बिल्कुल सही है। ये वाला एग्जाम्पल सब लोग समझे या नहीं समझे, ये वाला समझे? यस सर। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, नहीं समझ में आया हो तो और बताएं। ठीक, तो इस तरीके से देखो इसका हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप ऐसे निकालिए। चलो देखो,
तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। परऑक्साइड में कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कैसे निकालते हैं, ये सब हमने आपको बता दिए सारे एग्जाम्पल ये वाले। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में बेटा जी, ध्यान रखो। एक बात आपको यहाँ नोट करके लिखे, देखो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दुनिया में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो किसी भी एलिमेंट के द्वारा शो की जाए, शोन बाय पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, कौन सी होती है, तो वो है बेटा जी +9। ये होती है RuO4 प्लस की। तो यहाँ x -8 इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू +9। अब +9 मानी जाती है पुराने जमाने में ज्यादातर बुक्स में, लेकिन अभी भी यही लिखा है, वो लोग +8 मानते थे, ज्यादातर बुक्स में यही लिखा होगा, ज्यादातर लोग बताते भी यही है कि +8 सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, +9 वाली है। +8 के एग्जाम्पल कौन है, यही है RuO4 न्यूट्रल स्टेट में, OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कहते हैं इसे, RuF8 है ना, और ये क्या नाम अरे OSF4F8 आएगा। हाँ, और एक होता है ये क्या नाम है इसका, परजीनिक एसिड, H4XeO6, ये है परजीनिक एसिड। इन सब में निकाल के देखो, नॉर्मल +8 +8 +8 +8, और यहाँ पर भी निकालो, देखो ऑक्सीजन के 12 होगा, 4 इधर कम कर दो, 8 आ जाएगा। तो ये तुम्हारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई पूछे तो 8 अगर दिया तो 8 टिक कर दो, वरना 9 वाला भी नोन है। ठीक, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल में कौन सी कोई एलिमेंट शो करता है, उसका आंसर। चलो भाई, तो ये हो गई तुम्हारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब मान के चलो मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट की सारी वैरायटी बता दी है, कैसे कैसे निकाली जाती है। ठीक है, कभी कभी पूरा कंपाउंड लिख देते हैं, जैसे मोहर सॉल्ट है, फेरस अमोनियम सल्फेट को कहते हैं NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4.6H2। जैसे फिटकरी है, पोटाश एलम, पोटाश फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। अब आपसे कहा इसमें बताओ आयरन की बताओ, है ना, या सल्फर की बताओ, किसी की भी पूछ ले, या नाइट्रोजन की बताए, तो आप क्या करो, देखो ये दो कंपाउंड अलग अलग है, इनको अलग अलग लिख लो तोड़ के। तो ऐसे लिखो, अमोनियम आयन है इसमें, देखो सल्फेट आयन हो गया, और फेरस सल्फेट का मतलब हो गया Fe+SO4 2-, ये है। तो अब देखो ऐसे तोड़ के हम निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम इसको भी देखो ऐसे ही तोड़ो, 2 पोटेशियम अलग है, सल्फेट 2 हो गए, 2 एल्युमिनियम, यहाँ पर भी ये 2 है, तो 2-3 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने उस दिन भी बताया था। इस पर 3 होगा, और 3 सल्फेट ये हो गए, है ना, सल्फेट तो SO4 ही होना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो हम निकालें यहाँ पे, तो X और हाइड्रोजन की क्या +1, तो +4 बराबर +1, तो नाइट्रोजन की आ गई कितनी -3। सल्फर की निकालनी हो, देखो आयरन की तो सीधा ही दिख रही है +2, फेरस है, और सल्फर की निकालनी है तो x -8 बराबर -2, तो x बराबर कितना आ गया +6 है। यहाँ पे भी देखो सल्फर की हम निकालेंगे +6 ही आएगी, सल्फेट है तो। एल्युमिनियम की कितनी हो गई +3। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट एक आइटम की लिखी जाती है, आगे 2 3 4 5 कितना भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो कभी कभी कंपाउंड पूरा लिख देते हैं, आप उसको ब्रेक करके निकालेंगे। चलिए अब अगला देखो,
तो कंपाउंड में आपको ऐसे निकालनी है। तो उम्मीद है इतनी बातें अब सब समझ में आ गई होंगी। मान के चलो ऑक्सीडेशन स्टेट की जितनी वैरायटी है मैंने सब आपको बता दी। ठीक, अब आपको कुछ एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ बहुत बढ़िया से, उसको समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहे हैं आयरन इज प्रेजेंट इन फेरस, Fe2+ को क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं ना, एंड Fe3+ को क्या कहते हैं, फेरिक। सब तो हम उस दिन लिख चुके हैं आपको। फेरिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन Fe.98O, find the percentage of ferrous ion in compound। ठीक, चलो अभी निकालते हैं। पहले इधर से आपको एक चीज और समझाएं। देखो नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, या इन्हीं को कहते हैं ब्रेथेलॉइड्स। ब्रेथेलॉइड्स ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें रेशियो फिक्स नहीं होता। वो कंपाउंड विच डोंट हैव फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। यही है जैसे एग्जाम्पल इसका है। अब यहाँ ये 0.98 का क्या मतलब है यार, फार्मूले में हम लोग पॉइंट में कब लिखते हैं, हम तो कंप्लीट नंबर लिखते हैं। जैसे HCl है 1:1 है, H2O है 2:1 है, अमोनिया है 1:3 है। वो सब फिक्स कंपाउंड है, वो स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और जिनमें ये फिक्स नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, जिसमें ये पॉइंट्स में लिखा रहता है, एक्चुअली उनको हम नॉन स्टिक्योमेट्रिक कहते हैं। इनफैक्ट इनमें होता क्या है, इनमें एक्चुअली दो तरीके के एटम होते हैं। तो इसमें फेरस भी है और क्या है, फेरिक भी है। तब एक क्वेश्चन तो देखो पहले यही है, इधर हम ऑक्सीडेशन स्टेट किन की बात करें, पहले तो इसकी किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की एवरेज। देखो अगर तो Fe.98O, तो देखो Fe.98O है, तो आयरन की x मान लो, तो क्या हो गया 0.98x, ऑक्सीजन की -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 2/0.98, इसका मतलब 200/98। ये लेकिन क्या होगी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऐसे ही पूछा गया है। अब वो कह रहा है एक्चुअली है क्या, इधर इसका अब न्यूमेरिकल अलग से देखो क्या कह रहे हैं Fe.98O है, इसमें आयरन दोनों है, फेरस भी है और फेरिक भी है। आपसे पूछा था ये कितना है और ये कितना है, परसेंटेज निकालनी है हमें इनकी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे देखो समझो। मान लो फेरस कितना है और फेरिक कितना है, ये मान लो आप कंपाउंड में कितने कितने परसेंट में। ठीक, फेरस मान लो x है, तो फेरिक तुम्हारा कितना हो गया, इसको y मान लो। वो x है, ये y है। y का मतलब क्या होगा 100 - x भाई, अगर टोटल 100% है उसमें फेरस 20% है, तो फेरिक कितना हुआ 100 - 20, 80% हो गया। तो उसको 100 - x मान लो या y मान लो। अब जरा देखो इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, समझना क्वेश्चन बढ़िया है ये। ठीक, इसको ध्यान से समझो। देखो Fe.98O, ध्यान से देखो। अब इसमें आयरन दो तरीके का है, ठीक है, फेरस भी है और फेरिक भी है, फेरस भी है और फेरिक भी है। तो ध्यान से देखो, समझना कोशिश करना। ये तो परसेंटेज लिख दिया मैंने, ये मान लो परसेंटेज लिख दिया। और अगर हम 0.98 की बात करें
ध्यान से देखो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो परसेंटेज में हो गया, मान लो अगर एक्स वाई, या हम ऐसे ही लिखे, अब ध्यान से देखो, फिर से देखो, जैसे फेरस है और फेरिक है, ये मान लो एक्स है इस 0.98 में, इन 0.98 में, तो ये कितना है y होगा किसमें, इन 0.98 में। y का मतलब कितना हुआ 0.98 माइनस वाई माइनस एक्स, यही तो आएगा। बाई 0.98 में जब हमारा x हो गया कौन, फेरस, तो y कितना हो गया 0.98 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है सबके, नहीं आ रही? ये 100% के लिए लिखा है, तो ये किसके लिए 0.98 के लिए हो गया हमारा। तो देखो जरा आप समझो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यही समझने वाला बस पॉइंट था, बाकी कुछ नहीं, बाकी बहुत इजी सा है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। कैसे बता रहे हैं ध्यान से देखना। देखो फेरस कितना है, एक्स है, तो फेरस कितना हो गया 2x, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 2 है ना, x मान लो फेरस है, 2 उसकी वो लगा दो, और ये कितना हुआ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरिक वाले की, फेरिक कितना है इतना है, और फेरिक में होती कितनी है 3, तो 3.98 माइनस एक्स, और ऑक्सीजन की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बराबर 0। ये इक्वेशन समझ में आई कैसे बनी या नहीं बनी? अगर ये नहीं समझे तो सब तो चौपट है। बताओ, ये इक्वेशन सबके समझ में आ गई? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, फिर से समझ लो, देखो फिर से समझा रहा हूँ, देखो कैसे बने, एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो एक बार दोबारा बता, समझो क्या कह रहा हूँ। देखो इस कंपाउंड में क्या है, फेरस भी है +2 वाला सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, और कौन है फेरिक भी है, यही तो कह रहे हैं, और ऑक्सीजन है। फेरस हमने कितना माना है एक्स माना है, तो फेरिक कितना है 0.98 माइनस एक्स, और ये तो बनी है ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी सॉल्व, भाई ये 2x + 2 होता है, और ये कितना हो गया 3.98 माइनस एक्स, और ऑक्सीजन की कितनी -2 बराबर 0। अब इससे x हम सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें क्या निकल आएगा, x सॉल्व होने से ये पता चल जाएगा फेरस कितना है, इधर से फेरिक पता चल जाएगा। कुछ समझे अब नहीं समझे? तो ये हो गया देखो 2x + पॉइंट, इससे मल्टीप्लाई करो, 2.97 तो ये आ जाएगा, है ना? ठीक है भाई, बाकी देखो ये हो गया 3x - 2 बराबर 0। ठीक, तो ये आ गया 3 और 1, ये बचेगा -x, इसको इसमें से माइनस कर दो 0.94, प्लस का बचेगा = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.94। तो इसका मतलब x इतना है, इसलिए y कितना हो गया, y कितना है भाई 0.98 माइनस एक्स, ये कितना आ गया y बराबर हो गया 0.04। तो देखो 0.98 में इसका मतलब फेरस वाला कितना है इतना है, फेरिक वाला इतना। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अरे इतना समझ गए? ठीक है, 2 × 3x कैसे हो गया समझ गए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो तुमसे पूछ रहा था परसेंटेज बताना है आयरन का, इसमें कितना फेरस का, तो देखो परसेंटेज अलग से सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज को अब अलग से सॉल्व करना। तो देखो परसेंटेज कितना होगा भाई, परसेंटेज ऑफ हम निकालना है फेरस का, देखो कैसे निकलेगा, देखो देखना, पूरे कंपाउंड कितना है पूरा, परसेंटेज ऑफ फेरस इन किसमें निकालना है, इन Fe.98O में कितने % है, देखो 0.98 में फेरस कितना है इतना,
बच्चों की तरह नहीं सॉल्व करते, चूंकि 0.98 आयरन में कितना है, फेरस कितना है 0.94 है, इसलिए 100 में कितना हुआ है परसेंटेज, ऐसे ही तो ये नीचे आ गया और इनटू 100, भाई इतने में इतना तो इतने में कितना, सॉल्व कर लो इसे, ये आ जाए कितना 95 पॉइंट, सॉल्व करो 9% आ जाए। इसलिए अब देखो फेरिक का परसेंटेज कितना होगा, तो फेरिक को तो यार सीधे सीधे 100 में से माइनस कर दो, परसेंटेज टोटल तो 100 ही होगी, तो कितना आ गया 4.1%। तो इस कंपाउंड में फेरस 95.9% है और फेरिक तुम्हारा 4.1। बताओ ये समझे क्वेश्चन, नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पीएमटी में, ये पीएमटी में आया इतना टफ, देख रहे हो टफ लग रहा है, टफ है नहीं एक्चुअली। कुछ समझे सब लोग या नहीं समझे अभी तक? बढ़िया क्वेश्चन है ये काफी, ठीक, तो समझ गए तो अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना रखो, कल बताएंगे आगे आपको। एक टेस्ट मैंने आपका ले लिया है सिंपल, पहले बेसिक टेस्ट, अभी टेस्ट दोबारा भी लेंगे जल्दी बिना कहे किसी दिन, केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है, और आयु पैक का भी लेना है, तो दोनों तैयार करो। किसी अभी पहले हम आयु पैक का टेस्ट लेंगे किसी भी दिन आपका, मतलब इसी वीक लेंगे, थर्सडे के बाद, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे किसी दिन ले लेंगे, तो आप अपना तैयार करके रखिए, उस दिन लेंगे।